लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बनाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही उम्मीद है कि कम से कम ये लड़ाई 1 लाख लोगों की लड़ाई हो जाए। 78 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोग भी अपनी लड़ाई मान लें और अपना योगदान दे दें तो डेफिनेटली दिल्ली फतेह हो जाएगी। और दिल्ली फतेह होने के बाद भी मैं बताया प्लान क्या है भाई, आपका एमपी होगा। आप नमस्कार, लगातार मिनी संसद पर, अ वॉइस फॉर यू पर, जाग 85 पर, दबंग दिल्ली पर आप लोग जो अभियान देख रहे हैं, दिल्ली चलो का अभियान, वो रंग लाने लगा है और लोग जुड़ने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, सूचना दे दूं कि बहुत जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। कल ही बता दूं आपको, पंजाब से फ़ोन आया। पंजाब से लोग आने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने एड्रेस लिया। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो आएँ। कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे लोगों को जो दूर से आने वाले हैं उनको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। तो अब ये आपको देखना है कि कैसे आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन में टिकट आप जनरल का ले लेते हो, लेकिन बाद में टीटी एडजस्ट कर देता है। तो जो लोग इस बारे में जानकारी करते हो या रेलवे में जिनकी जानकारी हो, कृपया करके उनकी मदद करें। कैसे भी करके लोगों को दिल्ली आए, क्योंकि ये आने से ही पता लगेगा कि हमारी सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है और हम क्या कर पाएंगे। अगर ये प्रोग्राम कमज़ोर होता है तो हमारा प्रोग्राम कमज़ोर होता है, और प्रोग्राम सफल होता है तो हमारा प्रोग्राम सफल होता है। दारोमदार सब हम और आप पर है। और ख़ासकर मैं अपील करना चाहता हूँ, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग हैं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। जैसे फरीदाबाद के कुछ लोग हैं, गुड़गांव के कुछ लोग हैं, अलवर से हैं, भिंड से हैं, मुरैना से हैं, इटावा से हैं, जो यूपी से हैं, यूपी के आसपास के ज़िलों से है, बुलंदशहर से हैं, पंजाब से हैं। ये जो पास पास की जगह से लोग हैं जो एक दिन में आ सकते हैं, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा दारोमदार है कि ये लोग दिल्ली आ जाएं। हरियाणा, पंजाब, ये जो पास पास जितना करीब है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूर वालों का तो रीजन है कि भाई उनकी ट्रेन कैंसिल हो सकती है, 2 दिन 3 दिन लगते हैं, लेकिन हम जो पास वाले हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, ये सब दिल्ली आराम से आ सकते हैं, जर्नल के टिकट में भी आ सकते हैं। तो आपको तो बस मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम अगर आने में सक्षम है तो ज़रूर आइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करिए। बहुत सारे लोग अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ 1 दिन और 5 तारीख तक रुक जाइए। मैं अगर 5 तारीख का प्रोग्राम सफल हुआ तभी मैं अकाउंट की डिटेल दूंगा। अगर 5 तारीख के प्रोग्राम में पता लग जाएगा, वैसे तो मुझे लगता है कि सफल होगा, लेकिन अगर 5 तारीख के प्रोग्राम में कुछ भी डाउन अप होता है तो फिर जब लोग ही नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या। आप कुछ लोग पैसे दे दें और फिर वो उन पैसों का किसी अकाउंट का नंबर दे दें, तो उन पैसों को करेंगे क्या हम। जब तक सब लोग नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। सब लड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि पूरे देश से 100 लोग आ जाएं। मैंने बहुत छोटा, किसी ने मुझे चैलेंज किया है कि 100 आदमी आप बुला सकते हो क्या, तो मैंने उसको बस यही कहा कि हाँ 100 लोग तो आ ही जाएंगे, बाकी दिल्ली के लोग होंगे। तो दिल्ली के लोग अगर बाहर से 100 आएंगे तो दिल्ली से 200 लोग होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। लेकिन कम से कम जो लोग बाहर से आएंगे ना, वो सीरियस लोग होंगे, वो ईपीएस के लोग होंगे, वो मजबूत लोग होंगे। अब मैं आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने एक प्रश्न बड़ा आ रहा है कि भाई बाहर के लोग वोट कैसे करेंगे दिल्ली में। ये प्रश्न आ रहा है कि भाई हमारा क्या मतलब। तो भैया, वोट नहीं करना है बाहर के लोगों को। बाहर के लोगों को दिल्ली में जो अपने वोटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करना है। ईपीएस 95 की बात घर घर तक पहुँचानी है। वोट तो दिल्ली के वासी ही करेंगे, लेकिन दिल्ली वासियों में भी एक लोकसभा के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग ईपीएस से जुड़े हुए हैं परिवार, और वो 1-1.5 लाख लोगों तक शायद बात हमारी पहुंच नहीं पाई है, या उनको लगता ही नहीं है कि ईपीएस 95 भी कोई मुद्दा है, इस पर वोट करना चाहिए। तो आप लोगों का काम ये है कि ईपीएस 95 को एक मुद्दा बना देना। जब इतनी संख्या में लोग आएंगे और ईपीएस 95 की बात करेंगे, और हमारा नारा भी होगा, बुजुर्गों के सम्मान में हम सब मैदान में। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, जैसे कैंडिडेट हमारे राजा राम हो गए, तो नारा हमारा ये होगा, बुजुर्गों के सम्मान में राजा राम मैदान में।
अगर हमारा कैंडिडेट गनी हो गया तो हमारा नारा होगा बुजुर्गों के सम्मान में अब्दुल गनी मैदान में। हमारा नारा सुखदेव सिंह हो गया तो हमारा नारा ये होगा बुजुर्गों के सम्मान में सुखदेव सिंह मैदान में। कहने का मतलब है ये मैं जो नाम ले रहा हूँ ये नाम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले रहा हूँ, लेकिन ये नारा है हमारा। हम बुजुर्गों की ही बात करेंगे और बुजुर्गों की ही पेंशन पर हम लोग पूरी तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मोटी बात यह है कि जो लोग बाहर के वोटर हैं वो वोट तो नहीं दे पाएंगे दिल्ली में, लेकिन हाँ वो जो दिल्ली के वोटर हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अपना दर्द बताएंगे और उनको बताएंगे कि ईपीएस 95 के मुद्दे पर वोट करके बुजुर्गों का सम्मान स्थापित करो। तो मोटी बात ये है। अब दूसरे तरह के लोग ये हैं कि चलिए वोट तो नहीं दे पाएंगे, आ जाएंगे। जो नहीं आ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो फोन के जरिए हम ये लोग जो यहाँ काम करेंगे ये एक डेटा जनरेट करेंगे, ये लोगों के नंबर लेंगे, उन नंबरों को आपको देना है पूरे देश में। आप उन नंबरों पे कॉल करके उनको मटेरियल भेजोगे, चुनाव से जुड़ी हुई सामग्री भेजोगे और उनको अपना पूरा मुद्दा बताओगे, तो वो मुद्दा यहाँ की सेंट्रल टीम आपको भेजेगी और आप उनको भेजोगे। यानी आपका काम ये है। तीसरा काम है जो लोग पैसे से मदद करना चाहते हैं तो पैसे से तो सबको ही करना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे जितना आपकी क्षमता हो, मैं ये नहीं कहता कि अपना काम बिगाड़ के करो, लेकिन जितना आप आंदोलन के लिए दे सकते हो, हर इंसान की जिम्मेवारी है कि वो इसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान डाले। तो जब अकाउंट्स नंबर आ जाएंगे तो उनमें आप पैसे से योगदान दीजिए, जितना आपकी सामर्थ्य हो उससे करिए और सबको करना चाहिए। क्योंकि आप आ भी नहीं पा रहे हो और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो तो कम से कम पैसा एक बहुत ताकत है। पैसे से प्रचार होता है, पैसे से जमानत राशि ही 25,000 है। उसके बाद अगर 5 लाख पैम्पलेट छपते हैं तो 2-4-5 लाख रुपया ऐसे खर्च होता है। बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब देंगे। अगर एक आदमी देगा तो नहीं चल पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी सब डालेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मतलब ये आपको ये तय करना है। अभी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, अकाउंट नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पहले हम देख भी लें, क्या पता लोग इस आइडिया को लिए अब कितने डेडिकेटेड हैं। क्या पता 100 लोग डेडिकेटेड हो, लेकिन 100 लोगों से कुछ काम नहीं बनेगा जब तक 1000, 2000, 5000 लोग इस लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बनाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही उम्मीद है कि कम से कम ये लड़ाई 1 लाख लोगों की लड़ाई हो जाए। 78 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोग भी अपनी लड़ाई मान लें और अपना योगदान दे दें तो डेफिनेटली दिल्ली फतेह हो जाएगी। और दिल्ली फतेह होने के बाद भी मैं बताया प्लान क्या है भाई, आपका एमपी होगा, आपकी बात उठाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से उठाए, शून्यकाल में उठाए, कोई प्रस्ताव पारित करके उठाए। दिल्ली में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आपका एमपी होगा, आपकी हॉस्पिटल में मदद करे। कोई एक एमपी की बड़ी ताकत होती है, जरूरी नहीं है कि पेंशन के मुद्दे से ही आपको मदद करे, वो बहुत तरीकों से ईपीएस 95 से जुड़े हुए लोगों की मदद कर सकता है, बुजुर्गों की मदद कर सकता है। और एक एमपी अगर इस मुद्दे पे जीतता है तो पूरे देश में ये साफ साफ, एक एमपी क्यों 7 एमपी चाहिए हमें तो, लेकिन एक एमपी भी जीतता है, 2 एमपी भी जीतते हैं तो पूरे देश में सभी पार्टियों को साफ साफ मैसेज हो जाएगा कि आज 1 जीते हैं, कल 10 जीतेंगे, परसों 50 जीतेंगे और कहीं पेंशनरी सत्ता ना हत्या लें। इसीलिए तो कहा था मैंने, अब की बार पेंशनर की सरकार। पेंशन के मुद्दे पे भी सत्ता ली जा सकती है, अगर बहुत सारे मुद्दों पे सत्ता ली जा सकती है, जाति पे, धर्म पे, किसी पे, रोड पे, भ्रष्टाचार पे, युवाओं पे, महिलाओं पे, इन मुद्दों पे अगर सत्ता ली जा सकती है, सत्ता में बैठा जा सकता है तो बुजुर्गों के मुद्दे पे क्यों नहीं। और बुजुर्गों का मुद्दा जाति धर्म सबसे परे है, क्योंकि सब बुजुर्ग का सब सम्मान करते हैं। गांव में किसी भी जाति का बुजुर्ग हो, अगर वो निकल जाता है तो चचा राम राम कह के या उसको सलाम कर कर ही संबोधित करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हमारी ये जो कल्चर है ना, बुजुर्गों को सम्मान देने की कल्चर है, और ये कल्चर का जो हमारा मूल भाव है ना, जो हमारी संस्कृति का, वो किसी भी धर्म के हो, बुजुर्गों को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है और बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। और आज उसी को कोई सरकार नहीं पूछ रही। किसी की सरकार के एजेंडे में बुजुर्ग नहीं है, किसी सरकार के किसी पार्टी के एजेंडे में बुजुर्ग नहीं है, तो हमें ये दिखाना है कि बुजुर्ग भी कर सकते हैं। इसीलिए 5 तारीख को मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम आएंगे आएंगे आएंगे, और आपको सारे बंधन तोड़ के आना पड़ेगा। कुछ को ट्रेन नहीं मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही है उनको कहा है भैया अगर पास से हो तो जर्नल में आ जाओ, बस से आ सकते हो तो बस से आ जाओ। लेकिन 5 तारीख को आप आ गए और आपने क्लियर कट मैसेज दे दिया, मीडिया भी होगी, सब तरफ मैसेज जाएगा, तो ये मैसेज चला जाएगा कि लोग और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे।
कहते हैं ना कि अगर एक चिंगारी को सही तरीके से सुलगा दिया जाए तो वो 16 बन सकती है, लेकिन अगर वो सुलग ही नहीं पाई, चिंगारी में अगर पूरी तरीके से स्पार्क नहीं आया, तो बहुत मुश्किल है कि इसको कर पाना। इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। और देखिए अभी तो मैं भी असमंजस में हूँ, आप भी असमंजस में हो। आपने अपने दिल में ठान रखा होगा दिल्ली जाने के लिए, मैंने दिल्ली में प्रोग्राम करने के लिए ठान रखा है, लेकिन जब तक एक दूसरे से रूबरू होंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक मैं भी कच्चा, आप भी कच्चा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे दिल्ली में प्रोग्राम होगा भी कि नहीं होगा। मैं बता दूं, प्रोग्राम तो होगा, मेरी तरफ से 100% प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होगा। और एड्रेस लिख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कर कर एड्रेस मांगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहले मैं हिंदी में एड्रेस बताऊंगा, फिर मैं अंग्रेजी में एड्रेस बताऊंगा। हिंदी में लिख लीजिए, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, ITO, नई दिल्ली। फिर से दोहरा रहा हूँ, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, ITO, नई दिल्ली। इंग्लिश में है गांधी पीस फाउंडेशन, DDU मार्ग, ITO, न्यू दिल्ली। गांधी पीस फाउंडेशन, DDU मार्ग, ITO, न्यू दिल्ली। ये जो हॉल है, ये जो भवन है गांधी पीस फाउंडेशन का, ये DDU मार्ग पे है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, और आंध्रा स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग है, या आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने वाली बिल्डिंग आप समझ लीजिए, या तिलक ब्रिज को जो रास्ता जाता है, तिलक उसको रेलवे स्टेशन को जो रास्ता जाता है उसके किनारे वाली बिल्डिंग है, या जिस रोड पे बीजेपी का कार्यालय है, बड़ा कार्यालय DDU मार्ग, उसी रोड पे आपको ये बिल्डिंग है गांधी शांति प्रतिष्ठान। मैं बता दूं, गांधी शांति प्रतिष्ठान जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, 1.5 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतना ही पुरानी दिल्ली से 3 किलोमीटर के लगभग होगा। ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। आप चाहे नई दिल्ली से आए, चाहे पुरानी दिल्ली से आए, निजामुद्दीन से थोड़ा सा 6-7 किलोमीटर पड़ जाएगा, लेकिन सबसे जो पास के जो रेलवे स्टेशन है वो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली पास के रेलवे स्टेशन है। तो टिकट आप बनाए तो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली की ही बनाएं। और अगर कोई आ रहा है तो तिलक जो है ना ब्रिज पर, जो तिलक ब्रिज है, जो स्टेशन है, अगर वहाँ आपकी ट्रेन रुकती है, लोकल कोई आना चाहता है तो बिल्कुल वहाँ से उतर के पैदल भी आप आ सकते हैं, तो कोई मुश्किल होगी नहीं वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि आप इन सब जगहों से आ सकते हैं, और जो बस अड्डा है वहाँ से भी आ सकते हैं आप। और बहुत सारे किसी भी बस अड्डे से आएंगे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आएंगे तो वहाँ से भी बसें आपको मिल जाएंगी ITO की। ITO बहुत फेमस जगह है दिल्ली की, तो ITO की बस आप ले लीजिए, और ITO के पास उतरकर आप किसी से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आकर, मतलब पैदल का रास्ता है, 100-200 मीटर का ही फर्क होगा, आप आराम से आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को हम बहुत सारे निर्णय लेंगे। उसमें एक निर्णय ये भी होगा कि हमारी जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा है और हमारी नई दिल्ली लोकसभा है, क्या उन पे काम शुरू किया जाए। अगर हमारी सामर्थ्य होगी, शक्ति होगी, तो हम उन पर अपना अगर काम शुरू कर देंगे आपकी अनुमति से, और हम अकाउंट नंबर भी फिर 1-2 दिन में जारी कर देंगे, जिससे अगर हमारी क्षमता सही होगी, स्ट्रेंथ सही होगी, और हमें यह आश्वासन दिया जाएगा लोगों के जरिए आकर के भाई हाँ इसमें कुछ दान की भी व्यवस्था हो जाएगी इस आंदोलन को चलाने के लिए, आप सब लोग आश्वासन देंगे मिलके, तो फिर हम फिर तभी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि जब पहले हमें देख लेना चाहिए, एक कदम फूंक के चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं तो ये कहता हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग वादा कर देते हैं और बाद में कहते हैं कुछ नहीं होता। इसलिए आप इसे मेरी तरफ से एक लिटमस टेस्ट समझ लीजिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 तारीख को भारी संख्या में दिल्ली में आएँ, और जिससे हम एक दूसरे से मिल लें और टीमें भी बना लें। टीमें बनाने के बाद हमारे सबके काम फिक्स हो जाएं कि भाई ये यहाँ की टीम है, ये वहाँ की टीम है। वो टीम अपना काम करे और आगे फिर और संख्या बढ़ाए, और उन टीमों की हमें ये भी पता लग जाए कि हमारे पास लोग कितने हैं, या हमें हर आदमी बताएगा कि भाई मेरी 5 की क्षमता है या 10 की क्षमता है, आगे मैं जाऊँगा वापस तो मैं इतने लोगों की व्यवस्था करूँगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी आखिर में क्षमता कितनी है, और फिर उसी के अनुसार हम दिल्ली में इंतज़ाम करेंगे आप लोगों के लिए, उसी की व्यवस्थाएं करेंगे।
अभी दिल्ली के अंदर समय है कि हम यहाँ पे गेम बना सकते हैं। गेम बनाने से मतलब है चुनाव को बना सकते हैं और चुनाव में EPS 95 पेंशनर के मुद्दे को पूरी ताकत से उठा सकते हैं कॉन्सेंट्रेट होके। मैं फिर कह दूं, जितनी शक्ति होगी हम उतना ही काम करेंगे। हम फालतू की ड्रामेबाजी, ढकोसलेबाजी और ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं करेंगे। मैं उन लोगों को भी सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि वोट नहीं देना चाहिए। भैया, इस लोकतंत्र में एक सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाते हैं उसी को लोग ना हमारा चुनाव सिस्टम जीत जाता है। अगर किसी लोकसभा में 5 लाख वोटर है और सिर्फ 5 लोग वोट कर दें तो 3 लोग किसी को अगर एक को वोट कर देंगे तो 3 वोट पे भी वो MP बन जाएगा। तो ये बेकार की बात है कि हम वोट नहीं करेंगे, हम नोटा को वोट देंगे। आपके ये करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग ये समझ रहे हैं, वो शायद अपने नेता से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन नाराजगी दिखानी नहीं है, संघर्ष करना है। अब नाराजगी दिखाने का टाइम चला गया। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद आपको आपको नेताओं को अपनी वोट की दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे, वोट नहीं देंगे तो वो मान जाएंगे। अरे ये बहुत धूर्त हैं, ये बहुत मक्कार है, इनको फर्क नहीं पड़ता आप वोट दो या ना दो। इनको अपनी जीत से मतलब है। ये तो चाहते ही है कि आप वोट मत दो, ये तो चाहते ही है कि आप लोकतंत्र में भागीदारी मत करो। वो अपने अपने आदमियों का वोट करा लें। भाई, आप दोगे तो कोई उल्टा भी दे सकते हो, खराब भी दे सकते हो, इसलिए तो वो तो यही चाहेंगे कि आप वोट दो ही ना। आपको वोट देना है और आपको पूरी शक्ति से वोट देना है, मिलजुल कर वोट देना है और कम से कम अपने सांसद भेजने हैं संसद में, जिससे कि हम अपना जो काम है EPS 95 का उसको कम से कम रियलिटी में कर पाए। अभी तो हवा हवाई आश्वासन, जमीन में कुछ नहीं है, आश्वासन है बस। लेकिन अगर हमारा सांसद होगा अंदर तो फिर हम उस पर कॉन्क्रीट काम कर रहे होंगे। वो सांसद कम से कम दुख दर्द में आपके साथ होगा। दिल्ली में सांसद को एक कोठी मिलती है, वो कोठी EPS वालों के नाम करवा लेंगे हम। कोई भी आए दिल्ली में ठहरे, दिल्ली में कोई आंदोलन करना है, हमारे पास एक जगह हो जाएगी रुकने के लिए। सत्ता में अपने वजूद को मजबूत करो, सत्ता में अपनी शक्ति बनाओ, सत्ता में अपना वोट बैंक बनाओ, सत्ता में लोगों को बताओ कि EPS 95 या बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर भी वोट पड़ता है। जब तक आप अपने आप को बताओगे नहीं कि हम इस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आपको कुछ नहीं देगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है ये कमेंट में लिखिए, और एक बार कमेंट में लिख दीजिए सब लोग दिल्ली चलो, सब लोग लिख दीजिए दिल्ली चलो।